कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 11 क्रिया। वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब होता है करना या फिर काम। क्रिया यानी कुछ भी करना या होना क्रिया कहलाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं, हम खुद करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जिसमें हमारा कोई जोर नहीं होता। अतः हम व्याकरण की भाषा में यह कह सकते हैं कि किसी कार्य का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो होता है या फिर वह किया जाता है। यहां पर वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है शुभम पत्र लिख रहा है। तो शुभम का पत्र लिखना क्रिया है। बिल्ली दूध पीती है। बिल्ली का दूध पीना क्रिया है। रजनी ने निधि को पुस्तक दी। पुस्तक देना क्रिया है। अचानक तेज बारिश होने लगी। तो बारिश होने लगी क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आना जाना, खाना पीना, सोना बैठना, चलना दौड़ना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, कक्षा में उपस्थित रहना, सभी कुछ क्रियाएं हैं। यानी हम संक्षेप में कहें तो हमारे द्वारा कुछ भी किया जाना क्रिया कहलाता है। क्रिया की मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु होती है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि पढ़ धातु है और उसमें ना जोड़ते ही बन जाता है पढ़ना। लिख धातु है, लिख में ना जोड़ते ही बन जाता है लिखना। खेल धातु है, उसमें ना जोड़ते ही खेलना। अतः यहां जानने की बात यह है कि क्रियापद वाक्य के अंत में होते हैं। इन्हीं से वाक्यों का अर्थ भी स्पष्ट होता है। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कि मीरा गीत गाती है, तो इसमें मीरा कर्ता है। क्रिया के साथ कौन सा प्रश्न करने पर जो शब्द प्राप्त होता है वह क्रिया कहलाता है, वह कर्ता कहलाता है। कौन गाता है? मीरा गाती है, तो कर्ता मीरा है। क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म का उत्तर हमें मिलता है। तो वह क्या गाती है? वह गीत गाती है। तो गीत क्या है? वाक्य में कर्म है, क्योंकि कार्य का फल इसी पर पड़ता है। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। किसान खेत जोत रहा है। डाकिया चिट्ठी बांटता है। गाय दूध देती है। राजीव पुस्तक पढ़ रहा है। इन वाक्यों में जोत रहा है, बांटता है, देती है और पढ़ रहा है के साथ यदि क्या प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर में खेत, चिट्ठी, दूध और पुस्तक वह उस क्रिया का कर्म है जो आता है। इन वाक्यों में यदि कर्म को हटा दे तो इनका अर्थ अधूरा रह जाएगा। अतः यदि कहा जाए कि किसान खेत जोत रहा है या डाकिया बांटता है, गाय देती है, राजीव पढ़ रहा है, तो इनका वाक्य पूरा नहीं होगा, अर्थ इनका पूरा नहीं निकलेगा। इन्हें कर्म की आवश्यकता जरूरी होती है। ऐसी क्रियाओं को ही सकर्मक क्रिया कहते हैं।
यानी हम कह सकते हैं जिन क्रियाओं में कर्म साथ होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। या फिर कहा जाए कि वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है हमारा बिंदु अकर्मक क्रिया। घोड़ा दौड़ता है, पक्षी उड़ रहे हैं, लड़की हंस रही है, मधुर रोज नहाता है। इन वाक्यों में दौड़ता है, उड़ रहे हैं, हंस रही है, नहाता है ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसी क्रियाएं ही अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी हम व्याकरण की भाषा में कह सकते हैं वाक्यों में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती तो ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के रूप। सकर्मक क्रिया का पहला रूप है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। विभू क्रिकेट खेलता है और विविधा सेब खा रही है, इस एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया में दो कर्म हो और दो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें दो कार्य होते हैं। जैसे मां ने रजनी को आम दिए, नीतू ने राहुल को पुस्तक दी, अतः यहां पर दो क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे पहला वाक्य है बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुख्य क्रिया पढ़ना और सहायक क्रिया है। दूसरा, मैं रोज विद्यालय जाता हूं, जाना क्रिया और हूं सहायक क्रिया। वह खेल रहा है तो खेलना क्रिया है और था सहायक क्रिया है। इस तरीके से हमारा यह पाठ क्रिया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आइए अब हम संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है, वह क्रिया कहलाते हैं। क्रिया की मूल रूप धातु होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म साथ में होता है। अकर्मक क्रिया को अर्थ बताने के लिए कर्म की सहायता नहीं होती है। तो पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।